डेविड क्राउली, एक ऐसा इंसान जिसका मर्डर सिर्फ 28 साल की उम्र में सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि वो एक फ़िल्म बनाकर लोगों के सामने इस दुनिया की असल सच्चाई को सामने लाना चाहता था, जिस फिल्म का नाम था ग्रे स्टेट। अगर आप लोग अभी तक मेरे फेसबुक आईडी से नहीं जुड़े हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप इस डिस्क्रिप्शन में दिए गए फेसबुक लिंक को फॉलो करें और मेरे फेसबुक आईडी पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दें ताकि मैं लगातार आप लोगों से कांटेक्ट में रह सकूं। और जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं आगे भी इस तरह की वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा। तो जैसे कि मैं आप लोगों को डेविड क्राउली के बारे में बता रहा था, डेविड क्राउली एक बेहतरीन फिल्म मेकर थे जो अपनी वाइफ और एक 4 साल की बच्ची के साथ अमेरिका में एक मिनेसोटा नाम की जगह पर रहते थे। डेविड क्राउली 2014 में एक फ़िल्म बना रहे थे जिसका नाम था ग्रे स्टेट। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसके ज़रिए डेविड क्राउली ने हम सभी को एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाहा था। इस फिल्म में उन्होंने बताया था कि किस तरीके से आज जो सीक्रेट सोसाइटीज़ इस दुनिया को कंट्रोल करना चाह रही हैं, कल वो सीक्रेट सोसाइटीज़ किस तरीके से हमारे ऊपर सच में कंट्रोल करेंगी और हमारी गवर्नमेंट भी इनका सपोर्ट करेंगी। इस फिल्म में उन्होंने ऐसे बहुत सारे सीक्रेट कॉन्स्पिरेसीज और एजेंडाज को बिल्कुल खुलेआम दिखाने की कोशिश की है, लेकिन अफसोस की बात है कि फिल्म को कंप्लीट करने से पहले ही उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन अभी भी इस फिल्म का ट्रेलर यूट्यूब पे मौजूद है और अभी मैं आप लोगों को वो ट्रेलर दिखाने जा रहा हूँ। आप ट्रेलर को पहले पूरा देख लो, उसके बाद मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताऊँगा कि डेविड क्राउली ने इस ट्रेलर में हमें क्या क्या बातें बताने की कोशिश की हैं। Last night's declaration of martial law, soldiers are moving in to secure key areas in all regions. UN presence in Minneapolis. Last night I dreamt about how things were. Of every enemy of the state! And then I woke up here. इस ट्रेलर में जो सबसे पहला सीन है उसमें डायरेक्टर ने हमें साफ साफ ये बताने की कोशिश की है कि कैसे आने वाले वक्त में हमारे अपने खुद के पर्सनल घरों में कैमरे लगाए जाएंगे ताकि हमारे ऊपर नज़र रखी जाए और इन कैमरों का कंट्रोल इन सरकारी ऑफिशियल्स के पास होगा हमारे ऊपर नज़र रखने के लिए। अगले सीन में डेविड क्राउली ने हमें दिखाया है कि किस तरीके से हमारे क्लिनिक्स में ज़बरदस्ती हमारे ऊपर RFID चिप का इम्प्लांटेशन किया जाएगा इन मशीन्स के ज़रिए। और ये सिंबल किस सीक्रेट सोसाइटी का है मुझे लगता नहीं कि अपने सब्सक्राइबर को बताने की ज़रूरत है, वो लोग पहले से जान रहे होंगे कि ये किस सीक्रेट सोसाइटी का सिंबल है। उसके बाद ठीक अगले सीन में हमें ये देखने को मिलता है कि इन्हीं RFID चिप्स को इस्तेमाल करके ही हमें अपने आसपास के शॉपिंग मॉल्स में या फिर स्टोर्स में पेमेंट करना होगा
यानी कि कैश को दुनिया से मिटा दिया जाएगा और इन्हीं RFID चिप्स की मदद से हमें पेमेंट करना होगा अगर हमें कोई सामान खरीदना है तो। अगले सीन में हम देखते हैं कि ट्रैवल को सस्पेंड कर दिया जाएगा, यानी जो लोग अगर अमेरिका में है तो वो अमेरिका में ही रहेंगे, अगर कोई लोग इंडिया में है तो वो इंडिया में ही रहेंगे। और साथ ही साथ यहाँ नीचे आप लोग पढ़ सकते हो, चिप मैन्युफैक्चरर्स वर्किंग ओवर टाइम टू फिल ऑर्डर्स, यानी कि काफ़ी भारी मात्रा में लोगों के हाथों में या उनके बॉडी में RFID चिप का ट्रांसलेशन करना शुरू हो जाएगा। उसके बाद देश में मार्शल लॉ को लागू कर दिया जाएगा। जिन लोगों को नहीं पता है, मार्शल लॉ एक ऐसा कानून है जिसमें कि अगर उसके लागू होने के बाद आपके ऊपर कोई हमला करता है तो आपको बचाने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, आप खुद से अपना डिफेंस करो। सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। या तो आप चाहो तो जो आपके ऊपर हमला कर रहा है आप उसको मार डालो, काट डालो, कुछ भी करो, सरकार को कोई मतलब नहीं है। अगला सीन, ऐसे जितने भी स्टोर्स होंगे जहां पर कैश की मदद से पेमेंट किया जाता है उन सभी स्टोर्स को बंद कर दिया जाएगा। उन सभी स्टोर्स से सारे सामान को आउट ऑफ स्टॉक कर दिया जाएगा, यानी उन स्टोर्स से लोग कोई भी सामान नहीं खरीद सकते हैं। अगले सीन में आप लोग देख सकते हो कि एक फेमा नाम की सिक्योरिटी सर्विस जो कि सरकार के कंट्रोल में होती है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, जो ज़ोर ज़बरदस्ती से लोगों को मजबूर करेगी सरकारी कानून को मानने के लिए, उन्हें फॉलो करने के लिए। और जो लोग इसके बाद भी सरकारी कानून के खिलाफ होंगे, उनका प्रोटेस्ट करेंगे, उन लोगों को सीधे सीधे ख़त्म कर दिया जाएगा, उन्हें जान से मार दिया जाएगा और धीरे धीरे पूरे देश में खून खराबे का माहौल बढ़ता जाएगा। और उसके बाद अंत में डेविड क्राउली ने हमें एक सीन दिखाया है जहाँ पर जो लोग भी इल्यूमिनाटी को फॉलो करते हैं वो लोग मिलकर एक सैटनिक रिचुअल कर रहे हैं जहाँ पर लोगों को जिंदा बलि पर चढ़ा दिया जाता है, जिसका नाम है ह्यूमन सैक्रिफाइस। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई फिल्मों में तो कुछ भी दिखा दिया जाता है, तू क्या सब मान लेगा? तो आप लोग जान लो, अगर इस फिल्म में ऐसी कोई सच्चाई ही नहीं थी तो ठीक फिल्म के रिलीज़ होने के कुछ महीने पहले ही इस फिल्म को बनाने वाले का मर्डर कैसे हुआ, और वो भी कोई ऐसा वैसा मर्डर नहीं। डेविड क्राउली के साथ उनकी वाइफ का मर्डर हुआ, यहाँ तक कि उनकी एक 4 साल की बेटी, उसे भी मार दिया गया, वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट उसी रात को। आप लोग इस बारे में गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, ग्रे स्टेट मूवी डेथ लिखकर। ऐसा हकीकत में हुआ था। उसके बाद जब डेविड क्राउली के रिलेटिव ने, उनके रिश्तेदारों ने जब केस फाइल किया तो इनकी डेथ को सीधे सीधे एक मिस्टीरियस डेथ बताकर केस को क्लोज कर दिया गया। डेविड के घर पर 16 CCTV कैमरे लगे थे, लेकिन किसी भी कैमरे में मर्डर की रात का कोई फुटेज नहीं मिला। अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपना कमेंट नीचे डालें और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें। आप लोगों से जहाँ हो सके उतना शेयर करें। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में आप लोगों ने जो इंट्रो देखा है वो हमारे ही एक भाई जिनका नाम है दी ईमांज है, उन्होंने बना कर दिया है। तो मैं उनसे पर्सनली एक बार थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।